नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में अपने खिलाफ मानहानि चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोमवार को राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों पर असहमति जताई। राहुल गांधी की ओर से पेश किए गए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में दलील दी कि अगर कोई विपक्षी नेता मुद्दे नहीं उठा सकता तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अदालत में सिंघवी ने कहा कि अगर वह प्रेस में छपी ये बातें नहीं कह सकते तो वह विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। इस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा, आपको जो कुछ भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में ये सब क्यों कहना है? राहुल गांधी के बयान पर असहमति जताते हुए जस्टिस दत्ता ने पूछा कि आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। अपनी 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें बताया कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनके इस बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया था और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत भी दी है। तो 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा ली है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है और कहा है कि अगर आप तो अगस्त 2000 आपको एक बार बता देते हैं कि राहुल गांधी केस में अब तक क्या कुछ हुआ है। 11 फरवरी 2025 को कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। 24 मार्च 2025 राजनीतिक व्यस्तता के कारण गैर हाजिर रहे। 29 अप्रैल रायबरेली में दिशा की बैठक में शामिल होने की वजह से राहुल गांधी गैर हाजिर रहे। तो वहीं 17 मई अगली तारीख पर हाजिर होने के लिए राहुल गांधी ने समय मांगा। 4 जून को समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर होने की बात बताई। 15 जुलाई राहुल ने सरेंडर किया। 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। 16 दिसंबर 2022 राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी की थी। 2023 में बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल के खिलाफ याचिका दायर की। तो 11 फरवरी 2025 में कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया। तो ये जो पूरा मामला है 16 दिसंबर 2022 का है, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। कहा था, लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा ली है। 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। राहुल के बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था और इसी साल 29 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी और समन भेजा था। गांधी ने समन और शिकायत को चुनौती दी थी। कहा, शिकायत दुर्भावनापूर्ण तरीके से बदनीयती के तहत दर्ज कराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में वह कितने परिपक्व हैं, यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत विरोधी मानसिकता दिखाई है।
तो वहीं 3 अप्रैल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुझे पता चला कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ शशांक रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक रंजन जी, आपके पास से आना चाहूंगा। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, कह सकते हैं, राहुल गांधी को फटकार लगाई है, क्योंकि कई बार ऐसे बयान राहुल गांधी के निकलकर सामने आते रहे कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्यों के वो बयान दे देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा की है, और आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा कहते भी नहीं। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का, उसको लेकर भी जिस तरीके की बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी कि भारत के कई विमान पाकिस्तान ने गिरा दिए, उसके भी सबूत मांग रहे थे, लेकिन निराधार, ना कोई सबूत ना कुछ तथ्य। आखिर कैसे? नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से न्यायपालिका का सदैव से सम्मान किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। और अगर न्यायपालिका को ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है वह गलत है, तो न्यायपालिका ने इस पर टिप्पणी किया, सवाल किया, मैं इस पर किसी प्रकार का आपत्ति नहीं कर सकता। और बोलिए। यह भी कहना चाहूंगा कि अगर विपक्ष की ओर से कोई बयान दिया जा रहा है तो उस पर सदन में चर्चा करनी चाहिए, सदन में उस पर सवाल जवाब होनी चाहिए। उसके बाद अगर सदन से संतुष्टि नहीं मिलती है तब आप मामले को अदालत में ले जाइए। नहीं, बिल्कुल ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद राहुल गांधी से कही है कि आप ये बातें लोकसभा में क्यों नहीं उठाते। सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें करने का आखिर क्या मतलब है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और उन तक इस तरह की जानकारी पहुंचाई जा रही है जिसका ना तो कोई सबूत है ना कुछ तथ्य है। तो क्या लोगों के विचार बदलने की कोशिश यहां पर की जा रही है, उनके दिमाग को बदलने की कोशिश की जा रही है, या फिर सेना के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हम सेना के खिलाफ तो कभी जो है जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सेना के खिलाफ जाना उचित नहीं है। सेना इस देश का सबसे मजबूत कड़ी है, जिसकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। इसलिए हम कभी भी सेना पर किसी प्रकार की आपत्ति या टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर प्रकार से आवाज उठाना हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य है। नहीं, हर प्रकार से तो ठीक है, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी सही है वहां पर तो आवाज मत उठाओ ना। विपक्ष सही और गलत नहीं देखता, उसे बस आवाज उठानी है। जब चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनावी समर होता है, तो वहां सही और गलत नहीं देखा जाता है, वहां मुद्दे उठाए जाते हैं। अब सफाई सामने वाले को देना होता है। अब देखिए, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले का आरोप भाजपा ने लगाया, आज कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप निराधार साबित हो गया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने तथ्यों को देखकर कांग्रेस पर आरोप लगाए थे?
तो इसी प्रकार से अगर अभी हम भारतीय अभी जनता लोकसभा पार्टी का पर कोई मानसून आरोप सत्र लगाते हैं, हाँ। तो वह जो है हर प्रकार से जायज है। मुझे लेकिन आप हम ये बता सेना पर दीजिए किसी मुझे प्रकार आप से ये आरोप बता नहीं लगा दीजिए सकते हैं। मुझे आप ये बता दीजिए, लोकसभा के मानसून सत्र में जो विपक्ष की तरफ से इतना हंगामा किया गया, जनता ने सांसदों को चुनकर भेजा था, क्या जन की बात की गई आपकी तरफ से? किसी जनता का मुद्दा उठाया गया आपकी तरफ से? शुरू का एक हफ्ता जो हंगामे की भेंट चढ़ गया, उसका जिम्मेदार कौन रहा? देखिए, हंगामे सदैव होते रहे हैं और विपक्ष की ओर से हंगामे होते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हंगामे किए जाते थे, और हंगामे के बाद अगर सरकार की तरफ से पहल किया जाता था कि विपक्ष सदन को चलाने में सहयोग करे, तो यहाँ तक कह दिया जाता था कि सदन चलाना सरकार का काम है, और अगर सरकार सदन चलाने में विफल है तो इसके लिए विपक्ष कैसे जिम्मेदार हो सकता है, इस प्रकार की बातें कही जाती थी। तो आज विपक्ष कैसे जिम्मेदार हो रहा है, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है। क्या जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सदन चलाना विपक्ष की जवाबदेही हो गई है? चलिए ठीक है, एक बार सत्येंद्र त्यागी जी से पूछ लेते हैं। सत्येंद्र त्यागी जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक तरह से नसीहत दी है, और ये जो 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका बयान सामने आया था, उस समय भी सियासी घमासान चढ़ गया था, और अब भारतीय जनता पार्टी फिर कांग्रेस पर हमलावर है। मेरे सभी इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे सभी पैनलिस्ट भाई, शशांक जी, हेमंत जी, पुष्पेंद्र जी, सभी को एक बार राम राम, जय श्री राम। पुष्पेंद्र भाई, मैं बता देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी के बारे में कि जब भी वो बातें करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं कि उनके पास पाकिस्तान के साथ जुड़े होने का, चीन के साथ जुड़े होने का ये सबूत सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि इनके पास कोई न कोई ऐसी खुफिया जानकारी कहाँ से आती है। या तो ये झूठी है, सरासर गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है, और यदि ये सत्य है और सही है तो इनके संबंध चाइना से भी है, पाकिस्तान से भी है, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी दुश्मन देश हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और इनके नेता राहुल गांधी जी, और मैं तो कहूंगा इनके जितने भी मणिशंकर अय्यर जी हैं, जितने भी जो पाकिस्तान में जाकर के भारत का विरोध करते हैं, मोदी जी को हटाने की बातें करते हैं, और जब ये भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और बात करते हैं कि चाइना ने 2000 वर्ग मीटर जमीन खरीदनी, वो कब्जा कर ली है, हमारे इतने सैनिक मारे गए, भाई कहाँ से आती है जानकारी, कैसे पता चलती है इनको जानकारी, कौन देता है इनको जानकारी? इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि राहुल गांधी जी इनके साथ जुड़े हुए हैं, चीन के साथ जो टूल किट है वो टूल किट का हिस्सा बने हुए हैं, और ये ही लोग, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही भारत से बाहर जाते हैं किस तरीके से भारत के बुराई करते हैं, भारत के बारे में बुरा भला कहते हैं। जो व्यक्ति अपने देश के बारे में विदेशों में जाकर के बुराई करे वो कैसा देशभक्त हो सकता है? कैसा, जो व्यक्ति, एक उदाहरण देकर के समझाऊंगा, जो व्यक्ति अपने माँ बाप की बुराई दूसरे परिवारों में या बाहर पड़ोसियों से करे तो वो अपने माँ बाप का कैसे सच्चा और अच्छा बेटा हो सकता है, ये आप सोचिए। तो यही हाल इस समय राहुल गांधी जी भारत देश का कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं तो भारत देश की बुराई करते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो ऐसी बातें करते हैं कि जैसे इनके पास जानकारी है। तो मैं राहुल गांधी जी से एक निवेदन और आग्रह और विनती करना चाहूंगा कि जब इनके पास इतनी जानकारी है तो इनके पास पहलगांव में जो अटैक हुआ है उससे पहले भी जानकारी आई होगी, 26/11 का जो हमला हुआ था उसकी भी जानकारी आई होगी, मतलब जितने आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो इनके पास उनकी भी जानकारी होगी। अरे सत्येंद्र त्यागी जी, कांग्रेस के पास सब चीज की जानकारी थी। अभी ऑपरेशन महादेव चलाकर जिस तरीके से सेना ने सभी आतंकियों को ढेर कर दिया,
ठीक है, उससे पहले कांग्रेस के पास पुख्ता जानकारी थी कि आखिर आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए, जबकि किसी बात का कोई सबूत नहीं था कि पकड़े गए हैं नहीं पकड़े गए, मार दिए नहीं मार दिए। ये तो सब कुछ प्रूफ देने के बाद अब जाकर इन्होंने माना है कि हाँ खत्म कर दिया उनको। बिल्कुल पुष्पेंद्र भाई, मैंने इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से पहले भी यही सवाल पूछा था कि इतने विस्फोट, मतलब इतने पाकिस्तान में घुस करके हमने मिसाइलें छोड़ी, इतने आतंकवादी मारे, अब इनको ये पुख्ता कैसे जानकारी है, यही मेरा सवाल था कि राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को ये कैसे पता है कि वो आतंकवादी नहीं मारे गए जो जिन्होंने हमला किया था। हमारी सेना को नहीं पता, सेना के अधिकारियों को नहीं पता, जो ऑपरेशन चल रहा है उनको नहीं पता। भाई वो भी मार रहे थे आतंकवादियों को, वो ढूंढे तो नहीं, चिन्हित तो नहीं कर रहे थे कि वो वही वाला आतंकवादी है कि अलग आतंकवादी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को पता था, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता था, किसी को नहीं पता कि 2000 वर्ग मीटर, किसी ने नहीं नापी जमीन कि इतनी जमीन चीन ने कब्जा ली है। लेकिन राहुल गांधी जी को उसका ये भी पता है कि कब्जा ली, ये भी पता है कि 2000 वर्ग मीटर कब्जा ली, मतलब पूरी जानकारी राहुल गांधी जी को है। तो भाई यदि आप सच्चे देशभक्त हो, मैं कहता हूँ छोटे से भी भारत के सच्चे नागरिक हो, नेता छोड़िए, आप प्रधानमंत्री के दावेदार बनना छोड़िए, यदि आप भारत देश के सच्चे नागरिक भी हो और यदि आपको कर्तव्य, भारत देश के नागरिक होने का कर्तव्य या थोड़ा भी याद हो, तो मेरे भाई राहुल गांधी जी आप देशभक्ति को जगाइए। और यदि आपके कोई भी सूचना तंत्र चाइना या पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं तो उसको देशभक्ति में यूज करिए। ठीक है, सेना के लिए बुरा बुरा मत बोलिए। ठीक है त्यागी जी, ठीक है, देखो ठीक है, ठीक है, जब देखो सेना की बुराई, ठीक है, ठीक है, ठीक है त्यागी जी, मैं आऊंगा, आपके पास वापस आऊंगा। मैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बिना किसी सबूत के कुछ भी बोल देना, 4 लोगों को और गुमराह करना, कितना ठीक? बहुत सवाल बहुत अच्छा है पुष्पेंद्र जी। अगर मैं एक पत्रकार की हैसियत से बोलूं तो मुझे ये लगता है कि आज के दिन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी को अपने ही इतिहास को समझना चाहिए। भारतीय इतिहास को वो पूरी तरह समझते नहीं। वो नहीं जानते कि उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनकी माताजी ने किन लड़ाइयों को लड़ करके यहाँ पर अपनी जगह बनाई। लोकतंत्र को वो समझते नहीं। बस उन्होंने एक लेफ्टिस्ट वाली भाषा, जो एक नैरेटिव क्रिएट करने का होता है जिससे हम चर्चा पे बने रहें, उसका सहारा लेते हैं। और आज भी अदालत में उनको फटकार इसलिए लगाई गई कि जब उनके जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, संसद में बोलने की छूट के लिए चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उनको अनुच्छेद 19(1)(a) जो है तो सवाल पूछने की इजाजत देता है। इस पर कोर्ट जो है तो गुस्से में आकर के उनसे पूछी कि आपको कैसे पता चला कि भारत का 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया, आप कैसे जानते, आपके पास क्या सबूत है? तो किसी ने कह दिया, तो कहीं बात को अदालत नहीं मानती। अदालत ने कहा आप सबूत पेश करें। बिल्कुल, क्योंकि ये सुनवाई इसलिए हुई थी कि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने ये कहा था कि जो याचिका करता है वो सही ढंग से अपने पर इसको पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब वो अपमानित व्यक्ति नहीं है, वो पीड़ित व्यक्ति नहीं है, तो राहुल गांधी पर मानहानि का दावा नहीं चलना चाहिए। इस पर सुनवाई होते हुए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मानहानि का दावा तो नहीं चलेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप बेतुका बातें पब्लिक के बीच में ला करके जनता को क्यों भ्रमित करते हैं? पूरे देश की बात है। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी जहां मर्जी बात बोलते रहेंगे, जबकि आपको इसके बोलने के लिए संसद बना है। आप इस पॉइंट को संसद में क्यों नहीं उठाते हैं? तो इस तरीके से अगर राहुल गांधी जी अगर अपना ही बयान को बदलते रहते हैं और ना जाने किन तथ्यों को लेकर के वो बोलते हैं, उन्हें कौन ऐसा सबूत देता है जो इस तरह का बयान, इससे तो कांग्रेस की पूरी छवि खराब हो रही है। बिल्कुल, आप देखिए, राहुल गांधी जब अपने विदेश के दौरे में थे तो एक भ्रामक और तथ्यहीन बातें कर रहे थे। क्या किया था उन्होंने कि भारत का गरिमा कैसे उठेस पहुंचा है। उन्होंने क्या किया कि भारत में सिख समाज को गुरुद्वारों में पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, उन्हें पंथ के अनुरूप व्यवहार करने से रोका जाता है। यह एकदम बेबुनियाद और सच्चाई से कोसों दूर वाली बात है कि नहीं? उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति की रक्षा करने में सिख समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है और उसको पूरा देश मानता है, उसका सम्मान करना चाहिए, पर उनको पगड़ी देने की इजाजत नहीं देता। ये
कौन से बात है भाई, कहाँ सच्चाई है, लेकिन इस पर कितना बवाल बना था। फिर उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार आरक्षण को समाप्त कर देना चाहती है, ये भी एकदम निराधार था। उन्होंने प्रधानमंत्री कहा कि प्रधानमंत्री जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करें, लेकिन ये करना नहीं चाहते, इस तरह का बयान देते हैं वो। इधर भारत चीन विवाद को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका की धरती पर जाकर के भ्रामक तथ्य पेश किया था और कहा था कि नहीं, भारत में कांग्रेस जो है मोहब्बत की दुकान चलाती है। राहुल जी के झूठ की दुकान खोलकर इस तरह से बयानबाजी राहुल जी करना और इस तरीके से वो देश को भ्रमित करना, ये अपने आप में कांग्रेस की पोजीशन को पहले से खराब कर रही है। कांग्रेस इसीलिए आज के दिन में उसके अपने ही बड़े नेता कांग्रेस से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने लीडर की बात को काट नहीं सकते। बोलने का मतलब उनके विरोध पूरा हो जाना। तो यही वजह से देखिए, सिंदूर के मामले में आप कांग्रेस के कई नेता विदेश गए, लेकिन उनको बोलने के लिए संसद में मौका नहीं दिया कांग्रेस ने। तो ये सब दिखाती है कि राहुल गांधी जी अपने देश के इतिहास को और लोकतंत्र के इतिहास की और उसकी गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोकतंत्र में संविधान को लेकर हाथ में दिखाते हैं दुनिया को, और संविधान का भी उन्होंने पढ़ा नहीं। संविधान में अगर पुराना संविधान देखेंगे तो पूरी सनातन के बारे में उसमें कई तस्वीरें छपी हुई है देवी देवताओं के। वो इंगित करता है कि भारत में सनातनों का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है और वो सनातन को डिनोट करता है और सनातन ही उसको रन करेंगे, ऐसा वो बताता है। लेकिन राहुल गांधी जी लेफ्टिस्ट और वामपंथियों के चक्कर में आकर के कांग्रेस की भाषा बोलने के बजाय उनकी भाषा बोलने लगे और इससे उनकी छवि आज पूरे देश में खराब हो रही है। ठीक है शशांक रंजन जी, क्योंकि जिस तरीके की बातें राहुल गांधी करते हैं, और एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर जिस तरीके से विपक्ष शोर मचा रहा था, हल्ला करने से लगा हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करके विपक्ष को क्या कुछ हासिल हुआ? एक तो इस बात का जवाब दे दीजिए। दूसरा ये, अब आप ऑपरेशन सिंदूर की बात फिलहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपके पास सबूत नहीं थे लोकसभा में पेश करने के लिए, जिस तरीके से आप लगातार सवाल खड़े कर रहे थे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा इसलिए आवश्यक था कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई हुई यह देश की जनता को जानना चाहिए। इसलिए विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा की मांग को रखा और विपक्ष के पास सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सरकार को बदनाम करना या सरकार को घेरना नहीं है। हमारा उद्देश्य जनता तक सच्चाई को पहुंचाना है और हम सदन में सवाल करते हुए नहीं, सच्चाई क्या थी कि भारत के 6 विमान गिरे हैं? सच्चाई ये थी जी, सच्चाई ये थी क्या भारत के 6 विमान गिरे हैं? देखिए, विपक्ष ने आवाज उठाई, अब जो भी सच्चाई है सरकार अपने स्तर से प्रस्तुत करेंगे और सरकार कैसी बात करते हैं? बात तो वही आ गई ना कि बिना सबूत के आप कैसे कह सकते हैं कि भारत के इतने विमान गिरा दिए पाकिस्तान ने? मैंने अभी स्पष्ट रूप से कहा है कि सदन में चर्चा करते हुए सरकार की ओर से जो भी बयान दिए जाएंगे। दरअसल शशांक जी, हुआ ये कि आपके पास ना तो कोई सबूत था। अब जब इस बात पर चर्चा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपकी कर दी बोलती बंद, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं था और ना ही दिखाने के लिए कुछ था। इसलिए ये चर्चा 2 दिन में ही होगी समाप्त, वरना अगर आपके पास काफी कुछ होता तो आप अब तक रखते रहते। जब 2001 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ तब चुप बैठे। दैट मीन्स सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और उसका आरोप अगर कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया जा रहा है तो यहाँ पर किसी प्रकार की बात करना बेवजह की बहस करने के समान होगा। आवाज तो बहुत प्रकार के उठते हैं, क्या हर बात को अगर देखा जाए और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा दिया जाए तो यह उचित नहीं है। नहीं, कांग्रेस पार्टी पर पूरी पर तो कोई आरोप लगा ही नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी में किसने आरोप लगाया कि भाई शशि थरूर ऐसा बोल रहा है? ठीक है, किसी ने आरोप थोड़ी लगाया। हेमंत गुप्ता जी, देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पर या राहुल गांधी पर आखिर ये मुकदमे होते क्यों? आपको याद होगा 13 जनवरी को पिछली बार उन्होंने आरएसएस को, भाजपा को अगली टुकड़ी का गैंग और भय नफरत कराने वाला
सियासत करार दिया था। उन्होंने कहा कि आरएसएस का एक कौरवों का वो पार्टी है जो हाथी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेकर घूमते हैं और शाखा का आयोजन करते हैं। भारत के 2-3 अरबपति इन कौरवों के साथ खड़े हैं। इस मामले में हरिद्वार अदालत में मामला लंबित है। आप बताइए, सावरकर को आपने धोखेबाज लिखा कि अंग्रेजों से माफीनामा लिखा था उन्होंने 17 नवंबर 2022 को, और उसके ऊपर जो कांड हुआ उसको आप गलत बता रहे थे। तो इस पर सावरकर के पोते विनायक सावरकर और शिवसेना शिंदे पार्टी के नेता वंदना डोंगरे ने भी 2 अलग अलग मामले दर्ज कराए हैं। तो आप लिखते हैं, कभी कह देते कि मोदी, सारे चोरों का सरनेम मोदी होता है। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक को कोलार में चुनावी सभा में आपने ये कहा था कि भाई ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी सरनेम कॉमन क्यों है, सारे चोरों का सरनेम मोदी बिल्कुल, क्यों अभी होता भी है? सुल्तानपुर में मामला चला हुआ है। इस पर आपराधिक मामला पर दर्ज हुआ था, 499 पर हो गया था सेक्शन, आईपीसी के 100 पर भी लगा था। तो ये सूरत की अदालत में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता तक छोड़नी पड़ी थी। राहुल गांधी ने गौरी लंकेश की हत्या 24 घंटे बाद मीडिया में बात करते कहा, देश में जो भी हो रहा भाजपा और आरएसएस की विचारधारा, अब ये क्या है, ये वो हत्या करवा दिया क्या उन्होंने? अब इसके खिलाफ थाने के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया था। बेंगलुरु में 5 सितंबर 2017 घर में बैठ के पत्रकार गौरी लंकेश को गोली मार दी गई थी, उस पर आप ये बात बोल दिए थे। 23 अप्रैल को जबलपुर के चुनाव रैली में आप कह दिए थे कि अमित शाह क्या शान है, अमित शाह एक जादूगर है, उसमें 3 महीने 50,000 80 करोड़ रुपया बना दिए। ये पकौड़ा बनाओ या क्या, कौन सा बयान देते हैं? और इस मामले में कोर्ट में अदालत में केस हुई थी, राज्य कोर्ट में मामला लंबित है और उस पर राहुल गांधी जमानत में बाहर है। अमित शाह बैंक के निदेशक काला धन बताया सफेद। राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर 2018 में अमित शाह पर आरोप लगाया था। उस दौरान बैंक के नोटबंदी में 5 दिन में 270 करोड़ रुपए पुराने बदल गए थे। ठीक है, और आप उस पर आरोप लगा रहे थे। अहमदाबाद जिला सहकारी एडीसीबी उसके अध्यक्ष अक्षय पटेल थे। 27 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। 12 जुलाई को उनको 2019 को जमानत मिली थी। ठीक है, आरएसएस मंदिर में उन्हें घुसने नहीं दिया गया था। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। त्यागी जी। पुष्पेंद्र भाई, देखिए, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, जितने भी कांग्रेस के ये परिवार के लोग हैं, सारे के सारे खुद तो जमानत पर हैं, खुद जमानत लेकर के मुचलका भर करके जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और बात करते हैं ईमानदारी की, बात करते हैं पाकिस्तान की, बात करते हैं चाइना की। अरे मेरे भाई राहुल गांधी जी, मैं मानता हूं कि आप मोदी जी का विरोध करते हैं। अभी जैसे शशांक रंजन जी भी कह रहे थे और मैंने कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं का सुना है ये बात। आपने भी ये सवाल पूछा था अभी इनसे कि सच को सच और गलत को गलत कहोगे कि नहीं? इन्होंने कहा नहीं, हम सच को सच और गलत को गलत नहीं कहेंगे, हम तो विरोध करेंगे बस। अरे भाई, सच का तो विरोध मत करिए, गलत का विरोध करिए, झूठ का विरोध करिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सच है या गलत है, देश के साथ का काम है या देश के खिलाफ का काम है, देश के हित की बात है या हित की बात है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको बस मोदी मोदी मोदी। ठीक है, फिर भी मैं कहता हूँ, करिए मोदी जी का विरोध, करिए योगी जी का विरोध, करिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी भारतीय सेना का विरोध मत करिए, हमारे भारत देश का विरोध मत करिए। मैं फिर बता रहा हूं, जिस दिन 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया ना कि कांग्रेस को मिटा के छोड़ेंगे, डबल अंडा दे करके छोड़ेंगे, वहां से पार्टी 0 से शुरू हुई थी, 0 पर पहुंचा देगी। तो मेरे भाई राहुल गांधी जी, मेरे भाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं, सच को सच कहना सीखिए, झूठ को झूठ कहना सीखिए। राष्ट्र के हित की बातों को, राष्ट्र के अहित की बातों को, देश के लिए क्या सही है, देश के लिए क्या गलत है, इन बातों को सोचिए, मंथन करिए, चिंतन करिए, तब जा करके बोलिए। आप बोलते हैं ठीक है, लेकिन भारतीय सेना पर पूरे 140 करोड़ देशवासियों को गर्व है, एक एक व्यक्ति को गर्व है। यदि देश के खिलाफ बोलेंगे, देश की सेना के खिलाफ में बोलेंगे तो इसका जवाब भी दिया जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा। और देश की जनता
हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी विरोध न करे राहुल गांधी जी का, लेकिन देश की जनता छोड़ेगी नहीं। आप देख लेना, धीमे धीमे वैसे तो सारे राज्यों में कांग्रेस का समाप्ति होती जा रही है, लेकिन जिस तरीके के इनके बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से इनके संबंध बिल्कुल बिल्कुल। नजर और आते हैं अभी जैसा त्यागी जी आप कह रहे हैं कि देश की जनता इनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अभी अगर बयानों की बात करें ना कि कब क्या कुछ बोला गया है, ठीक है, अभी जल्दी में राहुल गांधी की तरफ से एक बयान और दिया गया था चुनाव अधिकारियों को लेकर कि चुनाव अधिकारी मिले हुए हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं। मैं ये बयान इसलिए बता रहा हूं कि सब बिना किसी प्रूफ के बोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसा है, वो एटम बम है, और जब वो फूटेगा ना तो पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर चुनाव आयोग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। बिल्कुल पुष्पेंद्र भाई, यही मैं कहना चाहता हूं। आपने अभी डिबेट शुरू होने से पहले राहुल गांधी जी के एक एक बयान, कब बयान दिया, क्या बयान दिया, सब दर्शकों को आपने बताया। और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी जी को सारी जानकारी है। यदि उन पर चाहे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में हो, चाहे हाई कोर्ट के खिलाफ में हो, चाहे चुनाव आयोग के खिलाफ में हो, चाहे ईडी के खिलाफ में हो, चाहे सीबीआई, अरे भाई दो ना, मना कौन कर रहा है? आप पर एक प्रूफ है तो दीजिए। मैं तो कहना चाहता हूं कि 26/11 का भी इसका मतलब आपका प्रूफ होगा, मालेगांव धमाका का भी आपके पास प्रूफ होगा। आपने भगवा आतंकवादी सिद्ध कर दिए थे, आपने तो पता नहीं हिंदुओं को बिल्कुल आतंकवादी बना बिल्कुल दिया। त्यागी जी, ये सवाल मैं शशांक रंजन जी से ले लेता हूँ। हुआ और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला और पाकिस्तान मिला, मुसलमानों को मुसलमान। ठीक है, इस सवाल का जवाब शशांक रंजन जी ही दे देंगे। शशांक जी, क्योंकि अगर ऐसे बयानों की, ठीक है त्यागी जी शांत हो जाइए। नहीं, एक मिनट पुष्पेंद्र भाई, मुझे खत्म करने दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? क्या चाहती है? एक बार अपने मंशा, अपनी विचारधारा एक बार पूरे देश को बता दे। मैं राहुल गांधी जी से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ और कहना चाहता हूँ, एक बार में बता दे क्या चाहते हैं वो। ठीक है शशांक जी, क्योंकि आपकी तरफ से जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, बयानों की तो बात यह है कि वो बिना किसी सबूतों के आधार पर दिए जा रहे हैं, बिल्कुल निराधार है। दूसरा, ठीक है त्यागी जी सुन लीजिए, शशांक रंजन जी, जो बयान आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं बिना किसी सबूतों के आधार पर दिए जा रहे हैं, अभी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपने जन्म कर दिया, मतलब कह सकते हैं कि उन शब्दों की उत्पत्ति करने वाली कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता है। जैसे भगवा आतंक, ठीक है, ये नाम किसने दिया? कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, फिर राहुल गांधी जी ने बाद में बोला था। तो क्या ये किसी टूल किट का हिस्सा है या किसी एजेंडे के तहत इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों का जन्म किया जाता है? क्योंकि जिस तरीके से 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से ये सारे शब्द पैदा होने शुरू हुए, निकलकर सामने बातें यही आ रही थी कि 2009 में चुनाव था, इस वजह से कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई। ये बयानों की बात है, मतलब बिना किसी आधार पर। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए उल जलूल की बातें नहीं करती है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि कुछ बातों पर कुछ बातें कुछ लोगों के निजी भी होते हैं। हर बात को पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं माना जा सकता है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इस बात को स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आतंकवाद का कोई रंग रूप नहीं होता है, वह किसी धर्म संप्रदाय से जुड़े लोग नहीं होते हैं, वह मानवता के दुश्मन होते हैं। इस बात को आपने कैसे कह दिया कि व्यक्तिगत बयान हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी का जो बयान है वो व्यक्तिगत बयान है। अरे राहुल गांधी जी के बिना कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस से राहुल गांधी नहीं चल रहे हैं, राहुल गांधी से कांग्रेस चल रही है। भाई आप बिल्कुल इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से इस तरीके से आप देश की जनता को भरगला नहीं सकते, देश की जनता को झूठ नहीं बता सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका विरोध करता हूं और गलत बातों को चैनलों पर नहीं रखने दूंगा, इसका मैं विरोध करूंगा। क्योंकि इस तरीके से हम गलत बातें सुनने के लिए नहीं आते। यदि मैं यहाँ शांति से सुन रहा हूँ, इसका मतलब आपकी बातों का मैं सहमत हो रहा हूँ। मैं कैसे कह लूं कि राहुल गांधी जी का बयान व्यक्तिगत बयान हो जाएगा? नहीं पुष्पेंद्र भाई, इनको बोलिए सॉरी बोले, करेक्ट करें। राहुल गांधी जी का बयान कांग्रेस का बयान है,
राहुल गांधी जी जो कहते हैं वही कांग्रेस में होता है। राहुल गांधी जी अभी कहेंगे दरअसल तो ऐसा आपको है, तुरंत हटा ऐसा दिया है जाएगा। कुछ। राहुल गांधी जी कहेंगे तो कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री को भी हटा दिया जा सकता है। ठीक है त्यागी जी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी चलाते थे। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री जितने रहे सबको चलाती थी। सुपर प्राइम मिनिस्टर थी वो, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, भारत देश को पूरी दुनिया को पता है कि कांग्रेस क्या है और राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी जी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही राहुल गांधी चलिए है। ठीक है भाई आप त्यागी जी, ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए। गलत बात है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए शांत हो जाइए। जनता को गलत बातें, चलिए ठीक है, शांत हो जाइए शांत हो जाइए। और इनको हेमंत गुप्ता जी, हेमंत गुप्ता जी, बोलने का। त्यागी जी प्लीज शांत हो जाइए। हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई बड़ा नेता किसी तरह का बयान दे तो जो उनके सलाहकार होते हैं वो उनको समझा देते हैं कि ये जो आपने बोला है गलत बोला है, आगे से थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। तो ये जो राहुल गांधी जी बयान देते हैं, क्या इनके जो सलाहकार है वो इनको बताते नहीं है कि आपने ये लाइन गलत बोली है, आगे से सुधार करिएगा? या फिर जो चाटुकारिता वाली बात आती है, नहीं नहीं बहुत बढ़िया बोला है, आगे भी ऐसे ही बोलिएगा? प्रॉब्लम तो यही है पुष्पेंद्र जी, प्रॉब्लम यही है कि राहुल गांधी जी के जो सलाहकार हैं या जो मीडिया सलाहकार हैं या जो उनको इस तरह की राय देते हैं, उनकी सोच, पहले उनको अपने इतिहास को समझना होगा, देश की राजनीति को समझना होगा। जो भी प्रॉब्लम है आज से सेना पर या बॉर्डर पर, वो कांग्रेस की देन है भाई। आप ही ने उसको शुरुआत किया था। अगर आप कहें तो हम 1944 से इतिहास खंगालना शुरू करें, लेकिन हम छोटी छोटी बात करते हैं। जैसे आप भगवा पर आपने अभी बात उठाई थी, आप बताइए 2015 के दिसंबर में आप राहुल गांधी जी ने आरोप लगा दिया था राष्ट्रीय सेवा संघ का मतलब आरएसएस पर कि मंदिर में उनको दर्शन करने से रोक दिया गया, महिलाओं को उनके आगे खड़ा कर दिया गया। ये मामला जो हुआ तो उस पर अंजना बोरा जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, उन्होंने ये मामला दर्ज करा है और इसकी सुनवाई गुवाहाटी कोर्ट में चल रही है। उसी तरह 2014 में महाराष्ट्र के भिवंडी में चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या कराई। आज उसके खिलाफ भी आरएसएस से मानहानि का राजेश सुनते थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, राहुल गांधी जी ने माफी मांगी। तो भैया ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी से जुड़े हर एक मुद्दे को डैश में दिखता है। और तब सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी टिप्पणी की कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपको पूरा भारत सुन रहा है। पूरा भारत ही नहीं, विपक्ष के, भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसका विपक्ष का नेता अगर कुछ कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। बिल्कुल। तो आप भारत के बारे जो भ्रम फैला रहे हैं, ये बहुत गलत बात है और इसी से भारत की छवि नहीं, कांग्रेस की पूरी स्तर पर जी, तो ये बात को समझना होगा। ठीक है त्यागी जी। पुष्पेंद्र भाई, कोई सुन रहा हो कि नहीं सुन रहा हो, राहुल गांधी जी को, जो कि अब इस समय हमारे देश के सबसे बड़े सदन, लोकसभा के सदन के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्हें कोई सुने न सुने, लेकिन पाकिस्तान जरूर सुनता है, चाइना जरूर सुनता है। तो मेरे भाई राहुल गांधी जी, थोड़ी सी भी शर्म बची हो, थोड़ी भी इंसानियत हो, थोड़ा भी भारत देश के प्रति प्रेम बचा हो, तो भारत देश के खिलाफ बोलना बंद करें, चाहे विदेशों में जाकर के, चाहे सदन में खड़े होकर के। जब इनको बोलने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान की जैसी बातें ना करें, चाइना के जैसी बातें ना करें। और पाकिस्तान कहता भी है कई बार, वहाँ के अभी कोई भुट्टो मंत्री है, वो कह रहे थे कि हमारे लोग भारत के सदन में बैठे हैं। अरे भाई राहुल गांधी जी, इसका जवाब दीजिए, कौन है वो लोग? वो आप खुद हैं या आपके नेता हैं? या मणिशंकर अय्यर जो जाकर के पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर कहते हैं कि हमें मोदी को हटाना है, और वहाँ का एंकर हंसने लगता, कहने लगता भाई तो हम कैसे हटा देंगे मोदी को, तो वो हंस के कहते हैं कि मिलकर हटाएंगे। अरे भाई, पाकिस्तान रहेगा भारत में हटाने के लिए मोदी जी को, या पाकिस्तान चुनाव लड़ने आ रहा है यहाँ पर? अरे मेरे भाई, चुन्नू भर पानी में डूब मरो भाई, कांग्रेस के नेताओं सुधर जाओ, इतनी राजनीति में नीचे मत गिरो, मत गिरो, मत गिरो। ठीक है, अपने देश को ही बेचने का काम कर रहे हो। ठीक है, भारत माता को बेचने का काम कर रहे हो। ठीक है, भारत माता के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, भारत देश के हो गया इस तरीके की बातें सहन नहीं की जाएंगी। जवाब दिया जाएगा राहुल गांधी जी को, ठीक है, जवाब दिया जाएगा। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शशांक रंजन जी, शशांक रंजन जी, कुछ नेता हैं जिनके मैंने नाम नोट किए हुए हैं, ठीक है? मणिशंकर अय्यर, उदित राज, सैम पित्रोदा,
ठीक है। अभी आपने जैसा पहले कहा था कि जो भी नेता बयान देता है वो उसका पर्सनली बयान होता है, ठीक है, पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं। और आपने ये बात राहुल गांधी के बयान को लेकर भी बोल दी। अभी ये जो 3 नेता हैं, सैम पित्रोदा, उदित राज, मणिशंकर अय्यर, इनके कभी भी आप बयान उठाकर देख लेना, एक तो इनके बयान आएंगे ऐसे मौके पर जब कभी चुनाव हो, ठीक है, क्योंकि सैम पित्रोदा रहते तो अमेरिका में है, लेकिन वहां से बैठे बैठे फिर भी वो भारत में कुछ ना कुछ हलचल पैदा करते रहते हैं, इस तरीके के वो बयान देते रहते हैं। फिर बोल दिया जाता है कि ये उनके निजी बयान थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई तरीके के बयान दिए, विरासत टैक्स को लेकर बयान दिया, जो भारत का एक तरह हिस्सा है उसके लोगों को कहीं और का बता दिया, उस तरह का बयान दिया, ठीक है। फिर दोबारा से उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है, कुछ समय के लिए हटा दिया गया, मात्र दिखाने के लिए कि अगर उनका बयान गलत था तो हमने उनको हटा दिया। ऐसा क्यों होता? देखिए, पार्टी में सभी प्रकार के लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाता है, उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है कि वे लीक से हटकर बयानबाजी ना करें। ऐसा नहीं है कि पार्टी में उनसे कार्रवाई नहीं होती है। सत्येंद्र भाई, आप जब भी बोलते हैं मैं शांत होकर सुनता हूँ, मैं कभी आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल ले लूंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा, बीच में विरोधी लोगों को, राष्ट्र विरोधी लोगों को, ठीक है, नहीं आतंकवादियों को साथ लेकर के चलेंगे। चलिए ठीक है, एक बार इनका सवाल लेकर चलिए भाई, अच्छे लोगों को लेकर के चलिए। चलिए ठीक है, जवाब पूरा हो जाने दीजिए। राष्ट्र विरोधी लोगों को, आतंकवादियों को, जिहादियों को, जो हमारे भारत देश के खिलाफ में बोलते हैं, भारत देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, ऐसे लोगों को तो साथ लेकर के मत चलिए शशांक भाई। ठीक है, अब इनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए, ठीक है शशांक जी। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी अभी आपने कहा कि जो है बिना साक्ष्य के कैसे बयान दे दिए जाते हैं। अभी अभी सत्येंद्र भाई जी ने कहा कि सोनिया जी सुपर पीएम थे। क्या इस बात का कोई साक्ष्य है सत्येंद्र भाई के पास कि सोनिया जी सुपर पीएम थी? कितने साक्ष्य है, कितने वीडियो है, और कितने भाई मेरे शशांक भैया क्या बातें कर रहे हो आप? अरे चैनल में कितने वीडियो दिखाए, आपको कितना चाहिए सबूत बताइए। मेरे भैया मोदी को, मनमोहन सिंह जी खड़े रहते थे हाथ जोड़ करके, कुर्सियां पहले वो बैठती थी, सारे हस्ताक्षर वहां से, सारे काम वहां से होते थे। कितने चाहिए भैया? पुष्पेंद्र भाई से पूछ लो, सब कितना चाहिए सबूत, मेरे से पूछे बता दूंगा मैं कितना वीडियो चाहिए। मेरे भाई इस पर अरे कौन सी बातें करते हैं कांग्रेस पार्टी के भैया, पुष्पेंद्र भाई इनको बोलो कि थोड़ा सावन का महीना पूजा पाठ कर ले, अभी त्यागी जी, ठीक है त्यागी जी, अभी गुजरात के भावनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, एक तस्वीर तो वहां से भी आ गई थी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी गद्दे की कुर्सी पर बैठे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। बताइए भाई कितने प्रूफ चाहिए यार? देखिए, कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती है, बस दिखाई देती होती नहीं, दूसरे का सम्मान करते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब भी सदन के नेता थे, बहुमत दल के नेता थे, जिसका पत्र आज भी महामहिम के कार्यालय में पढ़ा मिल जाएगा, उसमें कहीं आपको नहीं मिलेगा सोनिया जी सुपर प्रधानमंत्री और राहुल जी के इशारों पर सिंह साहब काम करते थे, पहली बात। और दूसरी बात, लगाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान के साथ संबंध है, चीन के साथ संबंध है। सत्येंद्र भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह ध्रुव सक्सेना कौन है? यह ध्रुव सक्सेना कौन है? देखिए शशांक रंजन जी, सवाल यदि आप पूछ रहे हो कि ध्रुव सक्सेना कौन है, आप ही जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता। मैं नहीं जानता कौन है ध्रुव सक्सेना। भाई कौन है ध्रुव सक्सेना? क्या है? कोई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है? कौन है? कोई मुख्यमंत्री है? प्रदेश अध्यक्ष है? कौन है ध्रुव सक्सेना? बताइए। भारतीय जनता पार्टी का कौन है भाई ध्रुव सक्सेना? अरे मेरे भाई शशांक रंजन जी, अभी आपने प्रूफ मांग रहे थे कि सोनिया गांधी जी सुपर, भाई मनमोहन सिंह जी कोई भी काम नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकते थे, खड़े भी नहीं हो सकते थे। कितने वीडियो आए कि राहुल गांधी जी ने कितने लेटर फाड़ दिए, कितने क्या क्या नहीं फाड़ा, क्या क्या नहीं किया गया यार मेरे भाई है। भाई एक परिवार
परिवार कब तक ये देश एक परिवार के अधीन रहेगा, एक परिवार के गुलाम रहेगा? ये देश है, लोकतांत्रिक देश है, ये कोई पारिवारिक अस्थि नहीं कि एक परिवार चलाएगा इस देश को। कांग्रेस को चला सकता है, कांग्रेस चल सकती है परिवार से, लेकिन भारत देश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है, इसमें हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्या कहते थे, एक देश में दो विधान दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया, 370 खत्म कर दी, राम मंदिर बना करके दिखा दिया। मेरे भाई, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। आपने क्या किया? आपने पीओके दे दी, कांग्रेस ने क्या किया? पीओके दे दी, अक्साई चीन दे दिया। अरे भाई क्या छोड़ा यार, बात करते हैं 2000 वर्ग मीटर की। मेरे भाई आपने तो लड़ाइयां लड़ी, आपने पाकिस्तान मतलब आपने उस बांग्लादेश के लिए 20,000 सैनिक हमारे शहीद हो गए थे उस लड़ाई में, और आज वही बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है, वही बांग्लादेश आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। मेरे भाई आपने क्या किया? आपने देश को, आपने उस पाकिस्तान को सिंधु नदी समझौता दिया और 80% पानी उस पाकिस्तान को देते रहे, जो पानी की जरूरत भारत चलिए ठीक है भारत देश की इससे विकास होता, भारत देश के किसानों का विकास होता। आप उस 80% पानी को पाकिस्तान को देते रहे। अरे क्यों देते रहे? कौन सा प्रेम था, कौन सा संबंध था, क्या कौन सी टूल किट? अरे ठीक है ना, ठीक है, आपने पानी बंद कर दिया, छोड़ दीजिए, ठीक है। हेमंत गुप्ता जी, चलिए सतीश त्यागी जी, समय कम, समय कम, समय कम, समय कम, हो जाना चाहिए था। क्या देते रहे जब हमारा दुश्मन है, चलिए ठीक है। 26/11 में आकर के आतंकवादी हमला कर रहे हैं, हमारे निहत्ते मतलब हमारे आम आदमियों को मार रहा है, और ये लोग उसको पानी दे रहे, उसके किसानों को पानी दिए जा रहे। ठीक है भाई हेमंत गुप्ता जी, नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से फटकार लगाई है, अब दो बातें निकलकर सामने आती हैं। एक तो ये, जब भी कहीं चुनावी रैली होगी या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जनता के बीच में जाने का, तब ऐसे बयान दिए जाते हैं, और अगर समय नहीं मिल पा रहा है जनता के बीच में जाने का, तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा साधन है। उस पर आप कुछ भी उलुल सुगुल बोल दीजिए, वो सीधा सबके पास पहुंच जाता है। तो इन चीज़ों से कैसे इन पर प्रतिबंध लगाया जाए कि भैया अगर चीज़ें गलत हैं तो वो जनता तक पहुंचे ही ना। दूसरा ये कि कुछ बातें निकलकर ये भी सामने आ रही हैं कि जो देश के अंदर के मुद्दे हैं, शायद उन मुद्दों को उठाकर विपक्ष नहीं जीत पा रहा है, इसी वजह से जो बाहर के मुद्दे हैं उन पर हावी होने की कोशिश करता है। सच्चाई ये है पुष्पेंद्र जी, देखिए अगर राजनीति को बहुत करीब से आज वर्तमान की राजनीति को समझना तो समझिए। देखिए जब से 2014 में भाजपा की सरकार आई, तो उन्हें काम करने में ये मुसीबत थी कि सरकार तो बदल गई, पर सिस्टम नहीं बदला था। भाजपा को कांग्रेस के सिस्टम में काम करना पड़ रहा था, पर आज भाजपा एक ऐसी पार्टी है, पूरी सिस्टम को जब चेंज कर रही है तो मुद्दा नहीं मिल रहा है इनके पास। और आज मुद्दों पर बात होने के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति, नैरेटिव क्रिएट करना, और ये फंडा इनके पास रह गया। आप जरा सोचिए, जब भारत जोड़ो यात्रा ये कर रहे थे तो राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि मैं जनता की आवाज हूँ, मैं भारत जोड़ो यात्रा में समझ गया कि मैं भारत की आवाज हूँ, जनता का दुख दर्द हूँ, और इसके लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, मुझे किसी चीज में रुचि नहीं है। और फिर यही व्यक्ति जनता की आवाज को उठाने के बजाय देश को बदनाम करने वाली बात करे तो अदालत के सामने क्या रह जाता है? अब देखिए कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने इनको विनायक राव दामोदर सावरकर के मामले में भी फटकार लगाई थी। उसके बाद इनको कहा गया था कि गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग ना करें, आप कांग्रेस आरएसएस पर इस तरह का आरोप ना लगाए। तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इस तरह के अगर टिप्पणी आप देंगे तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च स्वतः संज्ञान ले लेगी। पीठ ने कांग्रेस नेता की ओर से जो वरिष्ठ वकील थे ना अभिषेक सिंघवी, उनसे पूछा कि क्या राहुल गांधी जानते हैं कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के साथ अपने संवाद में वफादार शब्द का प्रयोग करते थे। महात्मा गांधी वायसराय को संबोधित करते समय जब लिखते थे, यो फेथफुली लिखते ना लोग, वहां लिखते थे आपका वफादार सेवक। तो कांग्रेस क्या अपने इतिहास को नहीं जानती? यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने सावरकर की बहुत तारीफ की थी और वही सावरकर का बयान भी पीते थे।
तो आप तो कई जगह आपको अदालतों ने, उत्तर प्रदेश की अदालत ने, दिल्ली की अदालत ने, झारखंड की अदालत ने, आपको कई जगह से इस मामले में रोका गया कि आप इस तरह का बयानबाजी ना करें, फिर भी आप करते हैं। तो एक समृद्ध कांग्रेस जो कभी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती थी, आज क्यों इस तरह से अपने जनाधार को खो रही है? इन्हीं सब बातों से, बिल्कुल सही बात, बयानबाजी, सही बात है। हेमंत गुप्ता जी आपका भी, सत्येंद्र त्यागी आपका भी, और शशांक रंजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और साफ तौर पर पूछा भी है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत की 200 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।